यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी जिस प्रकार से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चाओं में है। संभल के सीओ अनुज चौधरी जिस प्रकार से बयान दिए हैं कि जुम्मे का नमाज साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आता है। तो अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से बाहर ना निकले। इसी बयान को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ज़बरदस्त मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर। हमारे साथ मानसिकता न्यूज़ के संपादक सौरभ दुबे जी मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है आपको जिस तरह से संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आता है और होली 1 बार आता है साल में, इस बयान को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उन्होंने जो कहा कि साल में 52 बार आता है, हकीकत आता है, और होली 1 ही बार आती है, वो हर कोई जानता है और सभी को अपने त्योहारों का इंतज़ार होता है। तो हर हिंदू को होली का इंतज़ार होता है, होली खेलता भी है। तो अब जब आप होली में बाहर निकलेंगे तो रंग तो लगना स्वाभाविक है। जैसे कि आप काजल की कोठरी में हल जाइए और अब ये कहिए कि हमें काजल नहीं लगना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो जब आप होली के दिन बाहर निकलेंगे तो फिर रंग लगना तय है। कोई आपके ऊपर रंग फेंक देता है या कहीं किसी और के ऊपर फेंक रहा है, आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, आपके ऊपर भी पड़ सकता है। या तो फिर आप शांतिपूर्वक रंग पड़ रहा है तो पड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रंग ही तो है, रंग बेच सकते हैं, तो फिर लगने में क्या दिक्कत है? क्या लगता है आपको, होली भी समीप है और उसी दिन जुम्मे का नमाज है, तो क्या लगता है आपको माहौल ख़राब हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश की जो जनता है वो समझदार है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। माहौल काहे ख़राब होगा? वो अपना नमाज करेंगे और जिसको होली खेलना है वो होली खेलेगा। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रह सकता है। प्रदेश में सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, या इससे पहले भी जो सरकार रही वो भी अच्छे से अपनी सरकार चलाते रहे। तो यहाँ की जनता सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि होने वाली है। अच्छा, क्या आपको सर क्या लगता है 2017 के पहले का भी होली आया, होली का पर्व महाउत्सव मनाया जा रहा था, 2017 के बाद भी मनाया जा रहा है, तो क्या आपको कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं? नहीं, कुछ नहीं। तब भी लोग मनाते थे पूरे आनंद के साथ और अब भी लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी था मेरा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, इसीलिए संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी इस प्रकार का बयान दिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शांति व्यवस्था तो पहले से ही बनी हुई है। शांति कभी भी जब कोई भंग करेगा तो एक्शन तो होगा ही, सरकार किसी की भी हो। जब आप प्रशासन को चुनौती देंगे तो फिर एक्शन होना तय है। होली पहले भी मनाई गई है, होली अब भी मनाई जाएगी, नमाज पहले भी पढ़ी गई है, नमाज अब भी पढ़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रशासन को चुनौती देंगे, शांति भंग करेंगे, तो चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो प्रशासन अपने तरीके से हैंडल करेगा मामले को। देखो, जो चौधरी साहब ने कहा है, सीओ साहब ने, वो बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ना भंग हो इसलिए कि ऐसी बात बोली गई है। उन्होंने पहले सूचना दे दिया गया है कि मतलब पब्लिक शांति से रहे, अगर शांति से नहीं रहेगी तो उनको समझाना बड़ी अच्छी तरीक़े से आता है सीओ साहब को। अच्छा, आप अयोध्या के निवासी हैं? जी नहीं, हम गोंडा जिला के हैं, बगल के ही है। जी, आप भी मतलब जो संभल के सीओ थे अनुज चौधरी, और उनका समर्थन योगी आदित्यनाथ भी किए हैं? जी, हम भी उनका, संभल सीओ साहब का हम भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। सर देखो, साल में 1 बार हमारा त्यौहार आता है और हम कलर क्यों ना उड़ाएं, 1 ही बार हमें मौका मिलता है। सर आपको तो सब कह रहे हैं कितने 72 बार आता है, कितने बार आता है? 52 बार आता है सर। तो आपको तो 52 बार मौका मिलता है, हमें तो साल में 1 बार मिलता है मौका होली का। तो हम क्यों ना कलर उतारें, कलर लगाएं। और जिनको बुरा लग रहा है वो सही बात है, घर से ना निकले बाहर। तो हमारे साथ नेशनल अयोध्या के स्थानीय पत्रकार अनुज पांडे जी मौजूद हैं। तो आपका क्या कहना है, संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जिस प्रकार से बयान दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या क्या कहना है? संभल के सीओ ने जो बयान दिया कोई गलत नहीं दिया है। अब जो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो खाली हाथ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको सवाल उठाना विपक्ष का काम कर रहा है, तो वो सवाल उठाता रहे। लेकिन अगर उनके परिप्रेक्ष्य को देखिए, जो उन्होंने कहा है वो कोई गलत नहीं किया है। योगी जी ने खुद एक समर्थन किया है, एक तरीके से कहा कि पहलवान हैं, ओलंपिक के विजेता भी रह चुके हैं, तो अपने तरीके से उन्होंने एक कहा है कि समाज में सौहार्द, क्योंकि संभल इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद में सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वहाँ
वहाँ पे जो है शांति व्यवस्था हमेशा। एक पुलिस अधिकारी और क्या कहेगा, उन्होंने सही कहा कि साल भर में 52 बार जब हमारे मुसलमान भाइयों को जो है जुम्मा आता है, नमाज पढ़ते हैं, ऐसे जैसे आपने कहा चलो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान में तो पहली बार जुम्मा तो आता नहीं, कई बार 4-5 बार तो जुम्मा आ ही जाता है महीने में, है ना। तो होली भी उसी दिन संजोग से पड़ जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी ने या अनुज चौधरी जी ने कहा नहीं होली जुम्मे के दिन ही पड़ेगा, तो एक दिन साल में होली पड़ती है, तो बाहर निकलोगे तो रंग उड़ेगा। तो ऐसे तो कोई पहचाने नहीं है मुसलमान जा रहा है तो इसके ऊपर रंग नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जानबूझ के कोई फेंक दे रहा है, आपको नहीं पसंद तो वाला। लेकिन मुसलमान भाइयों से भी सवाल ये है कि आप हिंदुओं के त्यौहार पे आप सामान बेचते हो, रंग गुलाल बेचते हो, पिचकारी बेचते हो, दीपावली पे आप पटाखे बेचते हो, हिंदुओं का कोई भी त्यौहार आता है रक्षाबंधन उसमें राखियां बेचते हो। जब आपको हिंदुओं के त्यौहार पे अपने व्यापार करने में कोई संकोच नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, तो हिंदुओं के त्यौहार से आपको दिक्कत क्या है भाई? भाई बाहर निकल रहे हो तो रंग गुलाल तो थोड़ा बहुत अगर लग गया, तो अगर आप कहते हो भाईचारा है, अगर आप कहते हो कि भाईचारा है, तो भाईचारा को आप भी निभाइए ना। होली दिवाली कोई भी त्यौहार पड़ता है तो आप जाते हो, कुछ भी पड़ता है आप जाते हो, सामान बेचते हो, हम हिंदू लेते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होती। या तो आप हिंदुओं के त्यौहार पे सामान भी मत बेचिए, और अगर आप बेच रहे हैं तो हिंदुओं के जो होली है, दीपावली है, उसमें आप भी सहयोग करिए। इसमें कोई बुरा मानने वाला नहीं है। जो बाकी विपक्ष का काम है हो हल्ला करना, भाई पॉलिटिक्स है, थोड़ा वोट बैंक की राजनीति भी है, तो राजनीति तो करेंगे, खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं, उनका भी ठीक है अपना। लेकिन देखा जाए तो अनुज चौधरी जी ने जो कहा है हम उनका समर्थन भी करते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है कि भैया या तो होली के दिन आप बाहर मत निकलिए, और अगर निकलिए तो रंग पड़ जाता है। सौहार्दपूर्ण हिंदुओं के साथ अपना त्यौहार मनाइए। हम ईद में जाते हैं, उनके यहाँ बकरीद होता है, बकरीद में जाते हैं, उनको विशेष देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है, होली भी समीप है और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी है, तो क्या शांति भंग हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या अनुमान है? क्यों शांति भंग होगी? हमारे यहाँ होली अच्छा ईद का दिन होता है, जब ईद प्रशासन भी तो है, इसीलिए तो उन्होंने चेता दिया है, चौधरी साहब ने, सीओ साहब ने वहाँ के चेता दिया है कि भैया निकलोगे तो फिर अगर हुड़दंगई करोगे तो हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तैयार बैठे हैं, तो फिर अगर पीठ तोड़वानी हो तो आप करके हुड़दंग देख लीजिए। योगी बाबा की सरकार है, योगी जी बता देंगे कि हमारे सरकार, इसीलिए तो योगी जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ पूरे देश विदेश में हो रही है ना। अधिकारी भी तैनात है, सरकार भी तैनात है, आप हुड़दंग करके देखिए, योगी जी समझा देंगे। बंगाल थोड़ी है ममता बनर्जी का कि कुछ भी करोगे और कुछ भी हो जाएगा। तो हम बिल्कुल समर्थन करते हैं अनुज चौधरी जी का, पुलिस प्रशासन का, कि होली के दिन अगर कोई ऐसे उपद्रवी लोग होली में दखल डालने की कोशिश करते हैं तो आपका डंडा जो सरकार ने दे रखा है बढ़िया वो वाला, कि लग भी जाए तो चोट भी नहीं, मतलब घाव भी नहीं होता है और दर्द बहुत बढ़िया से करता है, तो वही वाला काम है। तो तैयार रखिएगा आप लोग भी डंडा, अगर ऐसे लोग कुछ करते हैं तो थोड़ा लगा दीजिएगा, बस यही कर। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मैं सुधांशु शुक्ला, आवाज़ जागरण।